Hello everyone. Now we are going to start that is a second chapter is matter around us is pure, है ना। इसमें अगर हम बात करें सेकेंड चैप्टर पोर्शन में, तो सेकेंड चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट आपको ये मैटर वाला पार्ट दिख रहा होगा, है ना। अगर आपने पहला चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको मैटर के बारे में ऑल अराउंड काफ़ी अच्छे नॉलेज हो चुकी होगी, है ना। फिर भी हम लोग यहाँ वंस अगेन वी आर गोइंग टू डिस्कस इन शॉर्ट, है ना। तो शुरू करते हैं कहाँ से, तो दैट इज़ अ मैटर से, है ना। उसके बाद किसकी बात करेंगे, मैटर के बाद प्योरिटी की बात करेंगे। क्या मतलब होता है, प्योर का मतलब क्या होता है ना। और अराउंड अस का आपको पता है ना, हम लोग के चारों तरफ जो भी है मैटर का प्योर फॉर्म के बारे में बात करेगा, ठीक है। तो वन बाय वन हम लोग स्टार्ट करते हैं। दैट इज़ अ मैटर किसे कहेंगे, आपको पता है क्या, किसे बोलेंगे, एनीथिंग थ्रू आउट द यूनिवर्स, है ना। एनीथिंग थ्रू आउट द यूनिवर्स विच हैव सम मास एंड ऑक्यूपाइड सम स्पेस, है ना। ऑक्यूपाइड सम स्पेस इज कॉल्ड क्या, मैटर। उसे हम क्या बोलेंगे, मैटर बोलेंगे, है ना। थ्रू आउट द यूनिवर्स लिख लेंगे इसे, थ्रू आउट द यूनिवर्स anything which occupied, which have some mass and occupied some space, है ना। occupied some स्पेस इज कॉल्ड क्या, मैटर। क्या इसे बोलेंगे, मैटर बोलेंगे। समझ रहे हो, ये सिंपल सा है। आपके पास क्या बोला कि मास होना चाहिए और दूसरा स्पेस ऑक्यूपाइड करना चाहिए, है ना। ये दोनों अगर कंडीशन को फॉलो अप कर लेगा तो वो मैटर कहलाएगा, ठीक है। तो हमारे पास पहला कंडीशन क्या है, दैट इज अ मास, और दूसरे की बात करें तो दूसरा क्या है, दैट इज अ स्पेस, है ना। अब बात बताओ कि ये स्केच, इस स्केच के पास मास होगा, ऑफ कोर्स होगा सर, इसके पास कुछ ना कुछ तो ज़रूर मास है ही है ना। जब आप हाथ में लेते हो तो कहीं ना कहीं आपको फील होता होगा, आपके हाथ में पेन होता होगा तो उसमें भी कहीं ना कहीं मास होता होगा, ऑफ कोर्स मास है। क्या स्पेस ऑक्यूपाइड कर रहा है, ऑफ कोर्स कुछ कंटेन तो कर रहा है। आप मुट्ठी बांधोगे तो ऐसे पूरा जिस तरह से जकड़ के बांध लेते हो उस तरह से तो नहीं बांध पाओगे, मतलब स्पेस भी ऑक्यूपाइड कर रहा है ना। तो यहाँ स्पेस भी ऑक्यूपाइड कर रहा है। इसका मतलब ये स्केच जो आपको हो गया वो क्या हो गया, मैटर हो गया, ठीक है। ये क्या कहलाएगा, सिंपल सा मैटर कहलाएगा। तो आपके पास जितने भी बुक्स हो गए, है ना, जितने भी पेन्स हो गए, है ना, और कुछ भी ले लो, है ना, आपके पास टेबल हो गए, तो ये सारा किसका एग्जाम्पल है, दैट इज अ मैटर का एग्जाम्पल है। अब यूनिवर्स की बात करें थोड़ा सा, तो यूनिवर्स क्या है, बियॉन्ड द अर्थ चले जाइए, है ना। हालांकि अर्थ भी क्या है, यूनिवर्स का एक पार्ट है। अगर हम बात करें यूनिवर्स के में, तो हमारे पास मान लीजिए आपके पास सन है ना। अगर हम बात करें इस प्लानट से देखते हैं, सन क्या है, आपको पता होगा कि स्टेबल फॉर्म में अवेलेबल होता है। तो सन के पास क्या मास है, मास है। हम तो इतना पता है कि कई गुना मास है, अर्थ के कंपेरिजन में सन का मास कई गुना ज़्यादा है ना। इसका मतलब आपके पास ये मास भी है। क्या स्पेस ऑक्यूपाइड कर रहा है, आपको पता होगा ये अर्थ से कई गुना बड़ा भी है, तो ये स्पेस भी ऑक्यूपाइड कर रहा है। इसका मतलब सन इज अ मैटर, है ना। क्या मून मैटर हो सकता है, सोचो, ऑफ कोर्स। इन सेम वे में आप कह सकते हो कि मून भी क्या है, आपको मास भी इसके पास है और दूसरा स्पेस भी ऑक्यूपाइड कर रहा है, तो ये भी क्या होगा, मून भी आपका मैटर हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल इज़ दैट, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि आपके पास मास, है ना, मास और दूसरा स्पेस, ये दोनों होगा तभी वो मैटर होगा, वरना नहीं होगा। जैसे मैं कह दूँ सन से निकला हुआ सनलाइट, क्या बोलूँ, सन से निकला हुआ सनलाइट, क्या ये मैटर होगा, क्या मैंने बोला, सन से निकला हुआ सनलाइट, क्या ये मैटर होगा, ऑफ कोर्स ये मैटर क्या होगा या नहीं होगा। इसके लिए दो कंडीशन आपको फॉलो अप करना पड़ेगा। तो पहला देखते हैं कि आपके पास ये जो सनलाइट है ना, ये सनलाइट है, सोचेंगे कि इसके पास मास होता है या नहीं होता
है ना, सोचेंगे क्या कि इसके पास मास होता है या नहीं होता है, तो सिंपल आंसर क्या होगा। अब देखो धूप में आप जाओ और धूप में जाने के बाद आप क्या करो कि हाथ ले जाओ, क्या आपको कोई वेट फील कर रहा है? तो नहीं। जब आप धूप में ले जाओगे तो क्या आपको लगेगा कि उसमें कुछ वेट फील हो रहा है, कुछ मास जैसा है? बोलोगे नहीं सर ऐसा कुछ फील नहीं होता। तो ऑफकोर्स इसके पास मास इसके पास है क्या है? नहीं है ना। अगर हम स्पेस की बात करें तो स्पेस, अगर हम बात करें स्पेस, क्या एक स्पेस ऑक्यूपाइड करता है? आप क्या करो, सिंपल सा, जहाँ पे भी लाइट आ रहा है तो आप जैसे ही लाइट आता है तो क्या वो स्पेस कंटेन करता है? क्या अगर रूम अंधेला है तो 10 लोग मीन्स वहाँ पर सो सकते हो, है ना, मैक्सिमम 10 लोग सो सकते हो। अगर लाइट आ गया तो 5 लोग सो सकते हो, ऐसा कुछ करके होता है क्या? नहीं। मतलब इसके पास स्पेस भी नहीं है। और इस केस में सनलाइट क्या होने वाला है? इज नॉट गोइंग टू बी ए मैटर, है ना। तो आपके पास ये मैटर नहीं कहलाएगा, जबकि आपको सन एक मैटर कहलाएगा, है ना। दूसरा चीज़, अगर आपके पास बोलें कि फ़ैन, क्या फ़ैन मैटर होगा? ऑफकोर्स सर। क्या फैन से निकला हुआ, है ना, एयर, है ना, या यूं कह दें एयर ऑफ द फैन, एयर ऑफ द फैन। अगर हम एयर ऑफ द फैन की बात करें तो क्या वो मैटर होगा? तो सोचेंगे एयर से कौन सा एयर आएगा? एटमॉस्फेयर का ही एयर आएगा फैन के थ्रू, है ना। फैन के थ्रू कौन सा एयर आएगा? तो आप बोलोगे सर एटमॉस्फेयर का ही एयर रहता। अब सोचो कि उसके पास मास होता है क्या? ऐसे तो नॉर्मली हम कहते हैं कि नहीं, मगर कुछ प्रैक्टिकल के थ्रू समझो, है ना। अगर हम बात करें मास का तो समझो क्या कि आप क्या किए हो, एयर से, आपको फैन से निकला हुआ एयर को आप बैलून में कंटेन कर रखे हो, है ना, मतलब भर लिए हो। तो उस केस में आपको क्या देखने को मिलता है कि आपके पास जो ये बैलून में जैसे ही रखोगे तो बैलून क्या होगा? पहले बड़ा हो जाएगा, है ना, बड़ा हो जाएगा। अगर आप बैलून बड़ा हो जाएगा तो आप क्या देखोगे? सिंपल इज़ दैट वो स्पेस कंटेन कर रहा है। किसकी बात कर रहा हूँ? एयर का। बेसिकली मैं एयर की बात कर रहा हूँ, है ना। वो कहीं से आए, है ना, वो कूलर से आए या एसी से आए या फैन से आए, है ना, डज नॉट मेक मैटर, है ना। अब यहाँ पर हम बात करें तो ये स्पेस आपके पास क्या कंटेन कर रहा है? तो बैलून में जैसे ही भरा तो मैंने क्या देखा? स्पेस तो कर रहा है सर, है ना। अब दूसरी बात करें मास का, तो मास की अगर हम बात करें तो हम जैसे ही बैलून को क्या करते हैं? फुलाकर उसे बड़ा सा बना देते हैं और बनाने के बाद उसको छोड़ते हैं तो वो क्या होता है? नीचे की तरफ जाता है। इसका मतलब क्या है? उसके पास मास भी है। इन द सेंस मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि एयर इज गोइंग टू बी क्या? मैटर, है ना। एयर क्या होने वाला है? इज़ अ पार्ट ऑफ मैटर होने वाला है, ठीक है। तो ये तो मैटर की बातें थी। अब हम प्योरिटी की बात करें, है ना, किसकी बात करें? प्योरिटी की बात करें। इतना क्लियर हो गया? हम इसे रब करने जा रहे हैं। देखिए नेक्स्ट पार्ट मैंने क्या बताया था? बात कर रहा हूँ क्या? प्योर के बारे में। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड मीन्स ऑफ प्योर? प्योर का मतलब क्या समझते हो, है ना। अब चूंकि हमने मैटर से शुरू किया है तो अगर हम बात करें मैटर का ही पार्ट, तो मैटर कुछ भी हो सकता है। जैसे मैं कहूँ क्या, मैं बोलूँ एयर। बेसिकली एयर क्या है? इज़ अ मैटर। हम लोग प्रूफ भी किए थे। अब एयर में क्या क्या अवेलेबल है? तो आप बोलोगे सर पहले तो नाइट्रोजन अवेलेबल है, और क्या बोलोगे? ऑक्सीजन भी अवेलेबल है। मैं पूछूँ और क्या है? CO2 है, और भी जो है क्या? और भी सारे हैं, मीथेन गैस है, प्रोपेन गैस है। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है कि ये यहाँ पर जो आपको गैसेस हैं, हालांकि वो सब सारे क्या है, बहुत ही लेसर अमाउंट में, इसलिए हम लोग कंसिडर यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एयर इज़ अ मैटर, है ना। आपको क्या है? एयर इज़ अ मैटर। अगर हम बात करें एयर को मैंने क्या किया? सेपरेट क्या किया ना, एयर में से मैंने नाइट्रोजन को सेपरेट कर लिया, ऑक्सीजन को सेपरेट कर लिया, CO2 को सेपरेट कर लिया, है ना। हम लोग इसी चैप्टर में इसका मेथड भी पढ़ेंगे कि हाउ डू वी विल सेपरेट दैम, है ना। कैसे हम इस एयर में से, मतलब हमारे पास जो एक कॉम्बिनेशन ऑफ गैसेस है, दैट इज एयर, हम उसे कैसे सेपरेट करेंगे, इसके बारे में हम लोग इसी चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे,
ठीक है। तो हम बात कर रहे थे क्या, N2 का, O2 का एंड CO2 का। तो बेसिकली इज अ मैटर, ऑलरेडी हम प्रूफ कर चुके हैं, है ना। अब नाइट्रोजन की बात करें, ऑक्सीजन की बात करें, CO2 की बात करें, तो ये सेपरेटेड फॉर्म में है ना। अब ये सेपरेटेड फॉर्म में है, तो अगर आपके पास ये सेपरेटेड फॉर्म में है तो ये सेपरेटेड जो फॉर्म आपको दिख रहा है, क्या ये प्योर हो सकता है? तो आप बोलोगे ऑफ कोर्स हो सकता है ना। तो हम इसे क्या बोलेंगे, प्योरिटी, इसका प्योर फॉर्म होगा। ऑक्सीजन भी क्या होगा, इसका प्योर फॉर्म होगा, एंड CO2 भी इज गोइंग टू बी क्या, प्योर फॉर्म। समझ रहे हो? मतलब बेसिकली हम कहना क्या चाह रहे हैं कि नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो या कार्बन डाइऑक्साइड हो, है ना। क्या बोल रहा हूँ, नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो या कार्बन डाइऑक्साइड हो, ये सारे के सारे जो आप देख रहे हो, है ना, ये मैटर का ही एक्चुअल पार्ट है, बट ये क्या है, इज अ प्योर फॉर्म, है ना। नाइट्रोजन की बात करें तो ये क्या है, एक प्योर फॉर्म है। ऑक्सीजन की बात करें तो एक प्योर फॉर्म है ना। और CO2 की बात करें तो ये एक प्योर फॉर्म है। मतलब क्या हुआ, कह रहा है क्या कि मैटर का अगर प्योर फॉर्म हो जाए तो वो क्या कहलाता है, दैट इज अ सबस्टांस कहलाता है ना। तो कैसे डिफाइन करेंगे सबस्टांस को, सबस्टांस, है ना, क्या कहता है, एनीथिंग the purest form of किसका, मैटर। द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर इज कॉल्ड क्या, इज कॉल्ड सबस्टांस। क्या इसे बोलेंगे, सबस्टांस बोलेंगे। अगर सिंपल सा एग्जाम्पल की बात करें सबस्टांस में, है ना, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2 इज अ एग्जाम्पल ऑफ किसका, दैट इज अ सबस्टांस का, है ना। तो आप ये एग्जाम्पल लिख सकते हो इसके बदले में, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या सीखा, दैट इज अ प्योरेस्ट फॉर्म। प्योरिटी का मतलब क्या हुआ, प्योरिटी का मतलब ये हुआ कि आपके पास जो भी मॉलिक्यूल्स है वो सेपरेटेड फॉर्म में होना चाहिए, है ना, कॉम्बिनेशन फॉर्म में नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब यहाँ पर आपके पास ये जो एलिमेंट्स हैं, नाइट्रोजन जो एलिमेंट्स है, ऑक्सीजन जो एलिमेंट है, एक दूसरे से क्या है, सेपरेटेड है ना, तभी हम इसको प्योर बोलेंगे। अच्छा, एक चीज़ और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, मैं अक्सर क्या करता हूँ, देखता हूँ क्या हूँ, प्योर का मतलब अक्सर हम लोग क्या समझ लेते हैं, प्योर मतलब अगर गाय का दूध लेने जाना हो तो प्योर का मतलब क्या समझते हो, उसमें जाकर आप क्या करो, पानी नहीं मिलाओ, तो हम क्या समझते हैं, वो एक प्योर है सर, है ना। घी में से अगर डालडा मत मिलाओ तो वो क्या होगा, प्योर होगा। समझ रहे हो बात को? तो हमारे पास प्योर का मतलब समझने का क्या है कि प्योर का सिंपल सा मतलब है क्या कि सिर्फ एक ही सबस्टांस अवेलेबल हो, है ना। जैसे मान लो कि मिल्क में आपको क्या हो, मिल्क ही सिर्फ अवेलेबल हो, मतलब वाटर उसमें अवेलेबल नहीं हो, वाटर उसमें अवेलेबल नहीं हो और सिर्फ मिल्क ही अवेलेबल हो, तो उस केस में आपको ये क्या कहलाएगा, प्योर कहलाएगा। बात समझ रहे हो, क्या कहलाएगा, प्योर कहलाएगा। मतलब क्या है कि आपके पास ये मिल्क है और दूसरा जो वाटर है ना, अगर नहीं कम मिलाएंगे तो जनरल लाइफ में हम इसको प्योर कहते हैं। मगर अगर हम मिल्क को ही देखें तो यहाँ पर प्रोटीन पाया जाता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और पता नहीं क्या क्या पाया जाता है ना। बायोलॉजी में आपको अच्छे से पढ़ाया जाता होगा कि आपको क्या है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, है ना। मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स या विटामिन सारा कुछ गाय के दूध में अवेलेबल होता है या काऊ के मिल्क में आपको अवेलेबल होता है ना। तो हम उसे प्योर कहते हैं। मगर कहता है साइंस के भाषा में, यहाँ जब कॉम्बिनेशन हो गया, कार्बोहाइड्रेट भी है, विटामिन ए भी है, विटामिन बी भी है, विटामिन सी भी है, तो इस केस में जो आपको कॉम्बिनेशन हो गया ना, तो ये आपको साइंस के अगर इन्वर्जन से देखें, साइंस के व्यू से देखा जाए तो उस केस में आपको क्या कहा जाएगा, ये इम्प्योर कहलाएगा, ठीक है। ये क्या कहलाएगा, इम्प्योर कहलाएगा, है ना। बट इसी को हम लोग सबको सेपरेट कर दें, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, तो वो क्या हो जाएगा, दैट इज अ प्योर हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। जैसे मैं पूछूं गंगा जल, अब बताइए, अब गंगा जल की बात करोगे तो गंगा जल कहाँ से लेने जाओगे, आप कौन बोलोगे, पटना जाएंगे सर, है ना। कहाँ जाओगे, पटना जाएंगे गंगा जल लेने के लिए, है ना। अब गंगा जल बताओ ये प्योर होगा कि इम्प्योर होगा। मम्मी तो अक्सर क्या कहती है, गंगा जल प्योर है बेटा, इसको अच्छे से हटा कर रखो, है ना, सबसे दूर करके रखो, वरना क्या होगा, किसी में टच हुआ तो तुम शुद्ध हो जाओगे, मगर क्या होगा, पानी
अशुद्ध हो जाएगा। तो हम लोग शुद्धता को क्या मानते हैं, दैट इज अ प्योर, है ना। और प्योरिटी गंगा जल है, तो आपके पास गंगा जल है ना, तो गंगा जल इतना ज़्यादा प्योर होता है कि इन द सेंस क्या है कि किसी पे छिड़क दिया जाए तो वो प्योर बन जाता है ना। जैसे हम कहीं से क्या हो के आए, कहीं बाहर से घूम के आए, है ना, कुछ अनवांटेड चीज़ में टच कर लिए तो गंगा जल छिड़क दो तो प्योर हो जाएगा, है ना। या पूजा पाठ कराते समय भी क्या होते हैं पंडित जी, समझ रहे हो ना, कहीं भी गंगा जल सुमंगली कराते हैं तो गंगा जल छिड़क देते हैं। तो इन द सेंस गंगा जल क्या है, इतना प्योर है कि दूसरे को भी प्योर करने का कैपेबिलिटी रखता है। तो क्या वो प्योरिटी और ये प्योरिटी अंतर है क्या? ऑफ कोर्स। तो गंगा जल इवन दो हम जब उठाते हैं ना, तो वहाँ पर पटना अगर आप जाओगे तो देखोगे क्या कि आपके पास ढेर सारे तो वाटर्स हैं ही, और साथ में सिल्का भी हो जाते हैं, और पता नहीं कितने फैक्ट्री का आपको गंदगी भी अवेलेबल होता है ना। तो कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। तो गंगा जल इज़ अ नॉट गोइंग टू बी प्योर, है ना। ये क्या है, इट्स अ नॉट अ प्योर। अगर आप इसे साइंस के भाषा में प्योर कहते हो तो नहीं, ये गलत है ना। क्यों गलत है? क्योंकि गंगा जल में हमको तो पता है सर H2O भी अवेलेबल है ना, सिलिका भी अवेलेबल है, और पता नहीं कि आपके पास सारा कुछ अवेलेबल है, जितने भी प्रकार के उसमें गंदगी मिला हुआ है। तो इस तरह से आप क्या कहते हो कि गंगा जल इज नॉट गोइंग टू बी क्या प्योर। तो प्योर का मतलब समझ रहे हो, प्योर का मतलब ओनली वन एलिमेंट से अवेलेबल रहे या कंपाउंड अवेलेबल रहे, है ना, तो आपको वो क्या कहलाएगा, दैट इज अ प्योर कहलाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि मैटर और प्योरिटी ये दोनों को बहुत पहचानना जरूरी हो जाता है। ठीक है, देखिए हम लोग अगर हम बात करें मैटर और सबस्टांस, तो दो चीज़ पढ़ ही चुके हैं ऑलरेडी, हम लोग ने बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है। अब थोड़ा सा हम लोग मैटर को डिवीज़न कर लेते हैं। डिवीज़न में अगर हम बात करें तो आपके पास मैटर की अगर हम बात करें, जो क्लासिफिकेशन है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, ऐसे हेडिंग डाल सकते हो, क्लासिफिकेशन। पहले चैप्टर जिन्होंने पढ़ा होगा उनको पता होगा, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, ये सारा कुछ क्या है पहले चैप्टर से रिलेटेड है। जिन्होंने पढ़ा होगा, है ना, उनको समझ में ये सारे कुछ आ रहा होगा, वो डबल स्पीड से भी यूट्यूब पे देख सकते हो, है ना। तो आपके पास मैटर है, मैटर कितने भागों में चेंज होता है, दैट इज एक मैंने बताया था, एक होता है फिजिकल, है ना, फिजिकल, और दूसरा होता है फिजिकल चेंज, दूसरा क्या है, दैट इज केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज ऑलरेडी हम लोग फर्स्ट चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, क्या 5 पार्ट, कौन कौन सा, सॉलिड, है ना, दूसरा कौन सा है लिक्विड, और तीसरा कौन सा है गैस, चौथा कौन सा है, आपको याद हो तो आपके पास प्लाज्मा, है ना, प्लाज्मा, एंड फिफ्थ क्या है बॉस आइंस्टीन, क्या है बॉस आइंस्टीन। ये क्लियर है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बॉस आइंस्टीन। ठीक है, अगर हम केमिकल चेंज की बात करें तो केमिकल चेंज भी हम लोग क्या करते हैं, 2 भाग में बांटते हैं। 2 भाग कौन कौन सा, तो अगर हम बात करें, एक होता है प्योर और दूसरा क्या होता है इम्प्योर, मिक्सचर, है ना, एक होता है मिक्सचर और दूसरा क्या होता है, दैट इज अ प्योर, प्योर सबस्टांस। ठीक है, अगर हम मिक्सचर की बात करें तो मिक्सचर कितने भागों में बांटते हैं, 2 भाग में, कौन कौन सा, होमोजेनियस मिक्सचर और दूसरा हेट्रोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर और दूसरा क्या होता है हेट्रोजेनियस, है ना, हेट्रोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, आपके पास अगर हम बात करें प्योर सबस्टांस का, तो प्योर सबस्टांस को कितने भाग में क्लासिफाइड किए हैं, क्या
दैट इज वन है एलिमेंट और दूसरा क्या होगा, कंपाउंड। क्या होगा, कंपाउंड। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस का कमी हो रहा है। चलो यहाँ पर एलिमेंट के बारे में हम लिख देते हैं। एलिमेंट में कौन कौन है, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। एलिमेंट कौन कौन है, मेटल, दूसरा क्या है, नॉन मेटल, और तीसरा क्या है, मेटलॉइड। अगर हम कंपाउंड की बात करें तो कंपाउंड में कितने भाग में बटा है, 2 भाग में। आप नीचे ही लिख लेना, ठीक है। कंपाउंड 2 भाग में, कौन कौन सा कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड, है ना। इनऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरा क्या होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। तो ये सिंपल सा क्लासिफिकेशन है जिसमें हमने क्या देखा, ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में हम लोग इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बॉस-आइंस्टीन बड़े अच्छे से प्रॉब्लम भी कर रखे थे, है ना। और बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करने के कारण ये सारा कॉन्सेप्ट होपफुली आपको क्लियर हो, है ना। अगर नहीं आपने पढ़ा है तो आप जाकर पढ़ सकते हो, है ना। रिजल्ट ऑरिजिन के साइट पे आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में जाना, ढूंढना को मिल जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पोर्शन हमारे पास यहाँ पर क्या पढ़ना है। मोस्टली की अगर हम बात करें तो हमारे पास ये जो इस पोर्शन में हम लोग पढ़ेंगे वो आपको इस पोर्शन को ज़्यादा देखेंगे, है ना। होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, है ना। आपके पास प्योरिटी के बारे में चूँकि कहा है तो कंपाउंड किसे कहेंगे, एलिमेंट किसे कहेंगे। अब मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स कैसे हम लोग सेपरेट करेंगे, है ना। ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ये आप 11th में अगर जाओगे ना तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से ही पोर्शन आएगा और दूसरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से आएगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कंपाउंड का पार्ट है ना। बट बेसिकली हम लोग यहाँ थोड़ा बहुत पढ़ेंगे इसके बारे में, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट आपको यहाँ से कोरिलेटेड होगा इसके बारे में, तो हम लोग सारे कुछ 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। ज़रूरी क्या है, ज़रूरी ये है कि आप पैसेंस लगाकर चीज़ों को ध्यानपूर्वक पढ़ते जाएँ हमारे साथ, ठीक है। आज के लिए हम लोग ये पोर्शन जो पढ़ चुके हैं यहीं रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।